तो कैसे हैं भाई और बहनों। आज हम बात करने वाले हैं एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में। आखिर ये होता क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो। तो आज मैं बताऊंगा कि आखिर क्या होता है ये। ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ही होता है आफ्टर द फैक्ट। फैक्ट के बाद, अर्थात किसी घटना या स्थिति के घट जाने के बाद उसके कारण रीजंस क्या थे और प्रभावों क्या इफेक्ट हुआ, उनके बारे में अध्ययन करना। इसे ही कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। जैसे एक उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, शोधकर्ता क्या जानना चाहता है। उदाहरण है ये, स्मोकिंग करने वालों और ना करने वालों के स्वास्थ्य में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम वो जनसंख्या लेंगे जो स्मोकिंग करती है और जो नहीं करती है, दोनों को। फिर उनके स्वास्थ्य और स्थिति की वर्तमान रिपोर्ट निकालेंगे कि आखिर दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है स्मोकिंग का और ना करने वालों के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। फिर दोनों समूहों की हम तुलना कर देंगे। जब हम तुलना करेंगे तो हमें एक डेटा पता चलेगा जो उनके कारण और प्रभाव को बताएगा। जहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि इसे यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट नहीं किया जाता या डेटा बनाया नहीं जाता है। डेटा ऑलरेडी उपलब्ध होता है। आप किसी से कहते नहीं हैं कि आपको स्मोकिंग शुरू करनी है। ठीक है। स्मोकिंग करने वाले ऑलरेडी लोग होते हैं और ना करने वाले भी ऑलरेडी होते हैं। आप उन दोनों का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। मैनिपुलेट मतलब उसके साथ कोई भी छेड़खानी या किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता है। उसे प्योर ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। घटना की स्थिति पहले से घटित हो चुकी होती है। आप उसे क्रिएट नहीं करते हैं, वह ऑलरेडी घटित हो चुकी होती है। ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन किया जाता है करने वालों, जो स्मोकिंग करते हैं और जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनका। और कारण प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का पता लगाया जाता है। लेकिन पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता। आपके कंट्रोल में पूरी रिसर्च नहीं होती है। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ उपयोग में होती है। सामाजिक घटनाएं हो सकती हैं, शैक्षणिक पृष्ठभूमि में उपयोग में आती है, व्यक्तिगत संबंधों और आदतों के ऊपर की जा सकती है यह। ठीक है। अर्थशास्त्र आदि में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। साधारण सी एक ट्रिक है कि घटना पहले हो जाए और बाद में उस पर रिसर्च की जाए। इसी को कहेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो, जो हो चुका है। ठीक है। डेटा जो होता है वह पास्ट होता है और रिसर्चर डिडक्टिव होता है उस डेटा का। ठीक है। इसे ही कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च।